केंद्रीय बजट से शिक्षा, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को काफी उम्मीदें हैं और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश दाधीच हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी महेश, केंद्रीय बजट को लेकर पूरे देश को काफी कुछ उम्मीदें हैं। क्या लगता है आपको, क्या कुछ होने वाला है आज के बजट में? जी बिल्कुल विकास, जानकारी देना चाहूंगा कि आज आम बजट पेश होने वाला है। देश का यह बजट जो है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है। हर वर्ग, हर तबका इससे काफी उम्मीदें कर रहा है। लेकिन जिस तरह से मिडिल क्लास वर्ग या नौकरी पेशा प्रोफेशन वाले जो लोग हैं वो खासी उम्मीदें इस बजट से लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जो इनकम टैक्स है उसमें कुछ रिलीफ मिल पाए जी और 10 लाख रुपए तक की जो सीमा है उससे ऊपर में जो है कुछ राहत मिलने की जो उम्मीद है वो इस बजट में की जा रही है। दूसरी तरफ सरकार का जोर रहा है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिहाज से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिहाज से। तो इन पर भी खास तौर पर घोषणाएं हो सकती है। हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत करने के लिए पहले भी कई रेयर डिजीज, गंभीर बीमारियों के कैंसर जैसे उपचारों के लिए कई जी तरह की घोषणाएं की गई थी और साथ ही में उन्हें आसान बनाने के लिए उपाय जो हैं वो यहाँ पर किए गए थे। इसी दिशा में अब ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसी और घोषणाएं हो सकती है। मसलन हेल्थ बीमा जो है वो सस्ता किए जाने की घोषणा है, वो जी हो सकती है। कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब जीएसटी की बैठक जैसलमेर में की थी तब भी इस दिशा में उन्होंने संकेत दिए थे। जी वहीं अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो उस पर खासतौर पर फोकस होने वाला है। कुछ ऐसे उत्पाद होने वाले हैं मसलन जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए मोबाइल गैजेट या कंप्यूटर जैसे आईटी जैसे जो है, जिनमें उत्पाद सीमा और जो सीमांकन छूट है वो जी यहाँ पर मिलने की उम्मीद जो है वो इसमें की जा रही है। जी महेश। कृषि जी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये जी महेश, भारत की जो जी अर्थव्यवस्था विकास। है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था लाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बजट में ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास, ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? जी महेश। देखिए, बिल्कुल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के जिस तरीके से जो प्रयास हैं वो देश के, और खास तौर पर ये बजट जो है वो 2047 में विकसित भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जो भी घोषणाएं जो बजट में आपको देखने को मिलेगी वो इसी के क्रम में है, क्योंकि सरकार जो योजनाएं लागू कर रही है वो भी विकसित भारत 2047 के तहत ही कर रही है। यानी कि अब जो है ये कहा जा सकता है कि लंबे अरसे तक किस तरह से देश के विकास को गति मिल पाए उस पर बात है। वो यहाँ पर होने वाली है। सरकार की तमाम घोषणाओं में, तमाम योजनाओं में जो है इसी की जो झलक है वो देखने को मिलती है। अगर हम आज बात करते हैं जो बजट आने वाला है, इस बजट में जिस तरीके से देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको जैसा बताई है कि यहाँ नौकरी पेशा वर्ग की जी बात यहाँ पर हम करते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, जो नौकरियों की बाट जो रहे हैं, उनके लिए भी इस बजट में काफी कुछ जो है उम्मीदें यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो स्किल डेवलपमेंट और आईटी के सेक्टर में स्टार्टअप को लेकर के खासी उम्मीदें कर रहा है। मुद्रा योजना जैसी जो योजनाएं रही है जी जिन्होंने काफी राहत देने की कोशिश यहाँ पर की है, उनको किस तरह से लोन को आसान बनाने की बात है वो इस बजट में की जा सकती है। एजुकेशन सेक्टर है जी उसको कैसे स्मूथ किया जा सकता है, जी एजुकेशन लोन को कैसे, होम लोन में क्या कोई छूट मिल सकती है, प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में भी बातचीत हो जी सकती है। जी और महिलाओं की जहां तक बात की है, लखनऊ दीदी, ड्रोन दीदी, जिस तरह की चीजें जो यहाँ चल रही है। जी विकास, तो जी काफी कुछ जो उम्मीदें हैं वो इस बजट में जुड़ी। जी महेश, कुल मिलाकर इस उम्मीदों वाले बजट से पूरे देश की उम्मीदें बंधी हुई है। आपने इतनी अच्छे से जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।